we will continue the theorem. So mu1 dash we have expressed as half of m1 plus half of m2. Okay, now we will find out mu2 dash. mu2 dash is equal to expectation of x square. So जो probability of x है वो हमने यहाँ पे put कर दी. अब इसको अलग अलग करने के बाद ये expectation of x square ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है expectation of x square for the Poisson distribution having the mean m1 और ये वाला पार्ट जो है वो बन रहा है expectation of x square for the Poisson distribution having the mean m2 and in general we have result if lambda is the lambda is the mean of the Poisson distribution, then we can express expectation of x square as lambda square plus lambda. So for this case, it can be expressed as m1 square plus m1, and this may be expressed as m2 square plus. So mi is m1 m2 इकट्ठे कर लिए, m1 square और m2 square भी इकट्ठा कर लिया. Then उसके आगे then you have now यहाँ पे ये देखिए यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं m1 plus m2 की. So m1 plus m2 is equal to 2 times of mu1 dash. वो यहाँ पे हमने पुट कर दी m1 dash as it is. अब फिर यहाँ से हम m2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. m2 आ रहा है m2 is equal to 2 mu1 dash minus m1. तो उसका होल स्क्वायर. So a plus b होल स्क्वायर खोलेंगे. Ultimately what you want to express, फाइंड आउट क्या करना है हमें निकालना है estimate, यानी we have to express m1 and m2 in terms of mu1 dash and mu2 dash. So यहाँ से हमने एक इक्वेशन में देखो ये m1 की एक इक्वेशन में इसको एक्सप्रेस कर दिया. एक क्वाड्रेटिक आ गया. इस क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करेंगे. -2b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a फॉर्मूला से. और जब आप उसमें से ये वैल्यू निकाल रहे हो तो ये एस्टिमेटेड वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा. एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ m1 in terms of mu1 dash and mu2 dash, right? So this we want to find out. Similarly, or substituting the value of m1 in terms of m2. अब m1 plus m2 के बीच में relation है 2 mu1 dash. So यहाँ से आपकी m1 की value आ गई. So you will substitute here and you will get the value of m2 cap. So this is all about this method of movements. Similarly, we have the next question related to the method of movements. A random variable x takes the value 0, 1, 2. जब रैंडम वेरिएबल 3 वैल्यूज ले रहा है तो वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है और उसकी प्रोबेबिलिटी ये दी, तीनों की प्रोबेबिलिटी ये दी हुई है. तो अगर हम टेबल वैल्यूज बनाए x एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0, 1 एंड 2, तो 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है थीटा बाय 4n प्लस हाफ ऑफ 1 माइनस थीटा बाय n. ठीक है जी. देन हियर इज द प्रोबेबिलिटी 1 माइनस थीटा बाय n, सॉरी थीटा बाय 2n. इस तरह से ये सारी प्रोबेबिलिटीज है. मैं यही पे डायरेक्टली लिख दूंगी x इज इक्वल टू 0 के लिए, x इज इक्वल टू 1 और ये x इज इक्वल टू 2 के लिए. n is the unknown number, alpha theta are the unknown parameters. If 75 independent observations on x yield the value 0, 1, 2 with frequencies this. See आगे हम एक टेबल फाइंड आउट करेंगे and estimate theta and alpha by the method of movement. सबसे पहला काम expectation of x. 3 वैल्यूज दी हैं. expectation of x कैसे निकालोगे? 0 into probability x is equal to 0. 1 into probability x is equal to 1. 2 into probability x is equal to 2. तो ये सारी probabilities put कर दी. You will solve it. Then you have got mu1 dash. तो mu1 dash आपका आ गया ये सॉल्व करके, राइट? उसके बाद एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर. दिस इज 1 स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी. 0 वाला तो खत्म हो जाएगा ना. 0 स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0. 1 स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2. तो ये व्हेन यू विल सॉल्व इट, सो यू विल गेट expectation of x square is nothing but mu2 dash, right? Now we have given a frequency distribution 0, 1, 2 पे जो frequency दी हुई है वो हमें दी है 27, 38 and
10। अब म्यू1 डैश मीन कैलकुलेट करना है, इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन के लिए क्या करोगे, इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करोगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी कह रहे हैं 75% ऑब्जर्वेशन जो है हमें दी गई है, तो ये 75 इसलिए यहाँ पे डिवीजन में आ, सॉल्व करके ये आ गया। उधर से फिर म्यू टू डैश कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर करोगे 0 1 एंड 4, इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, ठीक है, और फिर टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के सम से डिवाइड करेंगे। सो यू हैव नाउ इक्वेटिंग द सैंपल मूवमेंट्स टू थ्योरेटिकल मूवमेंट्स। अब जो हमारी वैल्यूज आई हैं सैंपल मूवमेंट्स, ये हमारी सैंपल मूवमेंट्स, ये थ्योरेटिकल मूवमेंट्स है, दोनों को इक्वेट करके यहां से किसकी वैल्यू निकल गई, थीटा कैप और अल्फा कैप। So this is the last example related to the method of movements and how to find how to estimate. This is the estimate by method of